हाय दोस्तों, आपके सामने ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट दिखाई दे रहा है और इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इस पे दो नज़रिए निकल के आते हैं। दो नज़रिए इस तरह से आएंगे। देखिए, हम क्या करते हैं कि एक चार्ट को जब हम समझने का कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो निफ्टी है 10,158 से ऊपर जाना शुरू किया और इसके बाद ये यहाँ तक चला गया सीधा 10,785 और इसके बाद में नीचे आ गया तो 10,658 तक आ गया। अब जो खरीद के जाने वाले हैं, जो ऊपर की तरफ देखने वाले हैं, दे आर बाइंग एंड कीपिंग स्टॉप लॉस बिलो 658। बीच में क्या हुआ कि एक बार और नीचे आ गया तो कहाँ तक आया, ये यहाँ तक आ गया 553 से फिर ऊपर चला गया तो जनता ने अपना स्टॉप लॉस नीचे रख के 553 से नीचे रख के 550 का एसएल एंड अगेन बाय एंड डिप करना शुरू कर दिया और इसके बाद ये ऊपर गया 818 तक और नीचे गिर गया वापस 582 तक। इसका मतलब अब जिसको भी ख़रीदना है, जिसका ख़रीदने की मंशा है, वो 570 के एसएल के साथ इसको ख़रीद सकता है ऊपर के टारगेट्स के लिए। और जिसने भी ख़रीदा उसे मिला 931 का लेवल, जो कि अभी भी ऊपर जाते हुए बंद हुआ है। और जो बुल्स हैं दे कैन स्टे लॉन्ग फॉर द टारगेट्स ऑफ 11,200। तो ये तो हुई बुल्स की बात। और अभी उनका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है तकरीबन, आप मान के चलिए कि 650 के स्टॉप लॉस के साथ में ख़रीदा जा सकता है जो बुलिश है मार्केट के ऊपर उनके लिए। नाउ वी आर कमिंग टू अनदर वे। बुलिश के लिए टारगेट्स हैं ऊपर के 11,100, यहाँ पे लिख देंगे। टारगेट्स क्या हो जाएंगे 11,000, 11,200 और एसएल रहेगा 10,599। इस नज़रिए से अगर हम देखते हैं जो बुल्स हैं उनके लिए टारगेट्स 11,000, 11,200 और स्टॉप लॉस हो जाता है 599 का, 590 का तकरीबन। ठीक है, क्योंकि ये लाइन इस तरह से है। नाउ एक दूसरे नज़रिए से हम देखने का कोशिश करते हैं। एक बार फिर से इसको प्लेन कर दिया, सेम चार्ट है। इसमें हम देखने का कोशिश करते हैं कि नीचे से ये ऊपर आया, कहाँ तक आया, मान लो 10,163 से आया और ये यहाँ से नीचे चला गया। अब जो आदमी है उसने बेचना शुरू किया और स्टॉप लॉस जो है ऊपर का रखा, इससे तकरीबन 658 से 658 से ऊपर का एसएल रखा 5 मिनट और क्या किया 658 से ऊपर का स्टॉप लॉस रख दिया और 678 से ऊपर का स्टॉप लॉस रख के कोई बेच के जा रहा। आप देखिए 874 से ऊपर का स्टॉप लॉस, ये देखिए। और जिसने भी बेचा उसको क्या है 825 पे बेचा, नीचे चला गया। देन अगेन 830 पे बेचा, नीचे चला गया। 875 पे बेचा तो नीचे चला गया। 875, 880 से कहाँ तक चला गया 540 तक चला गया। जो बियर है वो बार बार बेचेगा और बेच के नीचे प्रॉफिट लेगा। तो यहाँ भी, क्योंकि यहाँ से अगर उसने जो हाई बनाया 875 के ऊपर, वो तो मोमेंटम में चला जाता है। लेकिन जब मोमेंटम ख़त्म होता है, पैनिक ख़त्म होता है, तो जनता को समझ में आता है कि हमने गलत कर दिया है और इसके बाद वो वहाँ से डबल टॉप बना के, इसको हम डबल टॉप बोल सकते हैं 875 प्लस को। और यहाँ से अगर नीचे जाता है तो ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। यानी कि आप बोलिए मिनिमम अगर नीचे आता है तो 780, अगर ये 780 का सपोर्ट टूट जाता है
देन इसके बाद ये और नीचे जाएगा तो ये इस सपोर्ट तक आ सकता है 660, और उसके भी नीचे अगर जाता है तो 590 एंड 540 के लेवल नज़र आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा आने वाले समय में, ठीक है। तो जिस हिसाब से ओपनिंग होगा, अगर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आता है तो देन दिस लेवल विल एक्ट एज सपोर्ट। 825 एक सपोर्ट होगा, 765 एक सपोर्ट होगा, बीच में ये जो लाइन है फॉलिंग वाला ट्रेंड लाइन, ये भी अगर इसे एंट्री नहीं देने देगा और मार्केट यहाँ तक आते आते इतना टाइम लगा देता है, देन इट विल एक्ट एज सपोर्ट 10,723, 669 नीचे और 549 तक जा सकता है। तो दोनों स्थिति में जैसा भी आपको उचित लगे, अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं देन बाइंग कैन बी डन, स्टॉप लॉस आपको बताया है। अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो, और अगर ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो भी आप सेल करके जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो भी हाई बना है उससे 30-40 रुपया ऊपर, यानी कि 931 से ऊपर 40 रुपया क्या होता है 966 978 तक के स्टॉप लॉस के साथ आप माइनस करें और प्रॉफिट बुक करते रहें और वापस माइनस करते रहें। इस तरह से करने से क्या है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। थैंक यू वेरी मच।